आदिल राजा को लंदन में बैठकर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर गिरफ्तार किया गया है। इसका जो बैकग्राउंड है आदिल राजा का, अगर आप देखें सर्विस प्रोफाइल इसका बड़ा एवरेज ऑफिसर का था और दूसरा इसकी कैटेगरी भी, मेंटल कैटेगरी भी इसका प्रॉब्लम था। ये बीइंग एंजाइटी और डिप्रेशन का ये पेशेंट भी रहा है। अभी ये बाहर चला गया, साफ ज़ाहिर है बीइंग इनसाइडर तो ये क्लेम कर सकता है जी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन जो आई थिंक फॉल्सहुड पे मबनी थी या इट वाज डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन वर्स्ट वाज कि जब आप कॉन्स्टेंटली जहर भरना शुरू करते हैं, ही वाज पार्ट ऑफ द इको चैम्बर ऑफ पीटीआई और उसके बाद आई एम श्योर इसको सपोर्ट होगी बाहर से जब एजेंसी देखती हैं। अभी इंडिया में इसकी बड़ी पजीराई होती थी और एवरी सेकंड डे इसकी वीडियो वो चलाते थे। तो साफ है अगर आप इस तरह आईलाइक आरपी बनेंगे प्लस आप इंसाइट करेंगे वायलेंस और यूट्यूब हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इट डजंट अलाउ यू कि आप जो है ना लोगों को इंसाइट करके वायलेंट उसमें ले जाएं और लोगों को अटैक कराएं। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी जगह पर एक हद है, उसकी भी एक लिमिटेशन है। आप बैठकर कहीं भी हमारे इदारों के खिलाफ कोई बात भी नहीं करेंगे और ये एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि आप कुछ भी बोलेंगे तो ये चलेगा नहीं, आपको कहीं भी रहकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा क्लियर मैसेज जाना चाहिए और उन ममालिक में भी इन कवानीन की बड़ी पाबंदी की जाती है जिसमें एंटी टेररिज्म एक्ट है, कम्युनिकेशन एक्ट है, पब्लिक ऑर्डर एक्ट है, जिसके तहत उनको मेरा ख्याल है ये बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए और अगर गिरफ्तार कर लिया है तो ये बहुत खुशाइन बात है क्योंकि वो शख्स जो था वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो किसी डिस्टेबलाइजेशन मिशन पे है, क्योंकि जिस तरीके से उसने लोगों की प्राइवेट लाइफ उसके बारे में बात करना, जज्बात को बरंगेफ्ता करना, झूठ का सच का एक मलगूबा बना के ज़्यादातर झूठ का एक तूमार खड़ा कर देना, तो ये एक गैर जिम्मेवारी की इंतहा थी। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। जिस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है आदिल राजा के खिलाफ जो कि इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे थे, सर एक तो कोर कमांडर फॉर्मेशन में भी हमने देखा कि बड़ा वाज़ेह उन्होंने मौक़िफ़ दिया कि सख्त कार्रवाई होगी। आप क्या समझते हैं इस तरह की गिरफ्तारियाँ कितनी ज़रूरी हैं? जी एक तो आई थिंक इट विल एक्ट एज डिटरेंट और दूसरा अगर आप इसका इको चैम्बर देखें आदिल राजा का तो ये it was connected with definitely PTI क्योंकि यहाँ से एक बड़ी उसकी पजीराई होती थी and then he was trying to involve कुछ retired disgruntled officers। हमारा राब्ता बहाल होगा जैसे ही उनसे भी उनका टेक लेंगे। अभी राशिद वली दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप क्या कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं ये कह रहा था कि ये तो उन्होंने झूठ सच का ऐसा तूमार खड़ा किया है कि जिससे नफरतें बढ़ रही थी और एक एको चैम्बर बन रहा था क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते हैं एक्सपर्ट्स बेचारे उनके पास इंफॉर्मेशन उस तरीके से नहीं होती, ग्राउंड रियलिटीज का जो होता है, क्योंकि कभी कभी वो आते हैं वापस आके अपने मुल्क के बारे में फिक्रमंद होते हैं, तो उनको उस किस्म की फीड करना जहर जिससे जज्बात बरंगेख्ता हों और एक इंतहाई पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में जहाँ पे एक एको चैम्बर क्रिएट हो जाए जिसमें कल्ट फॉलोअर्स का वो बार बार चीज रिपीट हो, उसको मजीद तकवीयत दी जाए, लोगों में नफरतें पैदा की जाएं और इतना झूठ बोला जाए कि वो उस झूठ को इंसाइटमेंट टू वायलेंस का गुमान हो, क्योंकि एक तो वो होती हैं बातें कि जिससे आप लोगों में नॉर्मल इश्तहाल फैलता है और वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करके चुप हो जाते हैं, बट ये वो ऐसी चीजें थी जिसपे ऐसे लग रहा था कि वो लोगों को इतना इश्तहाल दिला रहे हैं कि वो हमले कर दें और जिसका हतमी नतीजा 9 मई को निकला। और ऐसा शख्स जो इस किस्म का जहर लोगों के जहन में भर रहा हो उसको दुनिया के किसी कोने में भी किसी भी सिविलाइज्ड माशरे में उसके कवानीन के मुताबिक डील करना चाहिए और वो जी ठीक है। राशिद वली आपका टेक आ गया, मैं बढ़ूंगी वकार हसन की जानिब। वकार साहब आप ये बताइएगा कि किस तरह से ग्राउंड रियलिटीज़ आपको, जब ऑब्वियसली यहाँ नहीं मौजूद हैं, आप दूर बैठे हुए हैं, फिर आपको पता है कि एक प्रोपेगेंडा भी शुरू हो चुका हुआ है। अगर हम देखें कि सोशल मीडिया उसमें इतना अहम किरदार अदा कर रहा है और बैठकर इस तरह से इश्तियाल अंगेज़ी कहीं किसी दूसरी जगह पर और ग्राउंड रियलिटीज़ से आप दूर हट कर ये बात करें तो मुश्तिल करना लोगों को ये कितना आसान है? जी बिल्कुल, इसका जो बैकग्राउंड है आदिल राजा का, अगर आप देखें सर्विस प्रोफाइल इसका बड़ा एवरेज ऑफिसर का था और दूसरा इसकी कैटेगरी भी, मेंटल कैटेगरी भी इसका प्रॉब्लम था। ये बीइंग एंजाइटी और डिप्रेशन का ये पेशेंट भी रहा है। अभी ये बाहर चला गया, साफ ज़ाहिर है बीइंग इनसाइडर तो ये क्लेम कर सकता है जी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन जो आई थिंक फॉल्सहुड पे मबनी थी या इट वाज डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन वर्स्ट वाज कि जब आप कॉन्स्टेंटली जहर भरना शुरू करते हैं, ही वाज पार्ट ऑफ द इको चैम्बर ऑफ पीटीआई और उसके बाद आई एम श्योर इसको सपोर्ट होगी बाहर से जब एजेंसी
देखती हैं। अभी इंडिया में इसकी बड़ी पजीराई होती थी और एवरी सेकंड डे इसकी वीडियो वो चलाते थे। तो साफ है अगर आप इस तरह आला कार भी बनेंगे प्लस आप इंसाइट करेंगे वायलेंस, और यूट्यूब हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इट डजंट अलाउ यू कि आप जो है ना लोगों को इंसाइट करके वायलेंट उसमें ले जाएं और लोगों को अटैक कराएं। और लेकिन वकार साहब यहाँ ये भी तो एक मुद्दा है ना कि ऑब्वियसली अगर इंडिया में ये बहुत ज्यादा इसकी पजीराई होती थी तो वो तो एक समझ लें हमारे बॉर्डर पार एक हमारा एक दुश्मनी टाइप का ही एक हमारे इदारों के हवाले से अगर कोई बात भी होती हो तो उसको वैसी जग हंसाई वाली हिसाब हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा हंसते हैं, तो पजीराई वहां मिलना तो एक आम सी बात ही नजर आती है। जी ऐसे ही है, लेकिन ये है कि जब आप देखें आपकी अगर कोई चीज दुश्मन पसंद करें तो साफ ज़ाहिर इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर फिर पार्टी का भी इको चैम्बर शामिल था, और अगर आप देखें इसके अंदर यूके में भी लॉज बड़े सख्त हैं, लाइक एंटी टेररिज्म एक्ट है या कम्युनिकेशन एक्ट है, मतलब आप इस तरह कर नहीं सकते। लेकिन आई एम श्योर अगर अब परसू किया जाता है केस, क्योंकि अभी तक सोर्सेज से ये खबर आई है इसके अरेस्ट की, और एग्रेसिवली स्टेट हमारी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट परसू करती है, तो इसको कैसे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। बट ये जरूर है कि इसने काफी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, और जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं इधर जो असॉल्ट किया लाहौर में या वेंडलाइज किया हमारे शोधा के, उसमें आई थिंक इसका बहुत बड़ा रोल है। और ये यूथ को समझना चाहिए कि आप किसी के बातों में आगे उसके आला कार ना बने। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो जहन साजी हो चुकी है, यूथ तो मेरे ख्याल से हाथों से जो है कि वो निकल चुकी है, अब बस खुदा ही है और दुआएं ही हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे दिफाई तज्जियाकार राशिद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन, आप दोनों ने अपना टेक दिया।